अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफल मिसबा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपके चैप्टर को कवर किया था कुंदन लाल सहगल को। ओके, आज हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शरद चंद्र चटर्जी की नॉवेल पर बनी पहली फिल्म का क्या नाम था और वो किस ज़बान में थी? जवाब है आपका, शरद चंद्र चटर्जी की नॉवेल पर बनी पहली फिल्म का नाम दुनिया पावना था। ठीक है, दुनिया पावना था और ये बंगाली ज़बान में बनी थी। ठीक है, ये बंगाली ज़बान में बनी हुई थी। आप दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा, पहला कि उस फिल्म का क्या नाम था, दुनिया पावना, और वो कौन सी ज़बान में, कौन सी लैंग्वेज में थी, बंगाली ज़बान में। ओके, अब चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, बीएन सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म किस ज़बान में बनाई? जवाब है आपका, बीएन सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी ज़बान में बनाई। ठीक है, तो हिंदुस्तानी ज़बान में दूसरी फिल्म बनाई किसने? बीएन सरकार ने। यहाँ पर बच्चों एक मिस्टेक है, यहाँ पर बी आपको खुद लिखना होगा। बीएन सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी ज़बान में बनाई। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, केएल सहगल ने अपनी किस खूबी से सरकार साहब और बोराल दा को मुतासिर किया? केएल सहगल कौन है? मेन कैरेक्टर है। हमने जो आपका चैप्टर पढ़ा था उसमें जो कैरेक्टर सबसे मेन कैरेक्टर था कौन था? केएल सहगल। ठीक है, तो केएल सहगल ने अपनी किस खूबी से सरकार साहब और बोराल दा को मुतासिर किया? तो जवाब है, केएल सहगल ने अपने गाने से सरकार साहब और बोराल को मुतासिर किया, यानी अपनी सिंगिंग से क्या किया? बोराल दा को और सरकार साहब को मुतासिर किया। सवाल 4 है आपका, माथे की शिकनें गहरी होने से क्या मुराद है? यहाँ बच्चों आप लिखिएगा माथे। ठीक है, या लगा दीजिएगा लिफ की जगह। माथे की शिकनें गहरी होने से क्या मुराद है? जवाब है, माथे की शिकनें गहरी होने से मुराद है किसी बात का पसंद ना आना, किसी सोच में डूबे होना या किसी बात पर नाराज़ होना। यानी जब कोई नाराज़ होता है तो वो माथा सिकोड़ लेता है ना, तो इसको कहते हैं माथे की शिकनें गहरी होना। ठीक है, क्वेश्चन 5 है हमारा, केएल सहगल साहब को देखकर आतिर्थी साहब ने क्या कहा? आतिर्थी साहब कौन थे? डायरेक्टर थे फिल्म के। तो उन्होंने केएल सहगल को देखकर क्या कहा? तो जवाब देखते हैं। जवाब है, केएल साहब को देखकर आतिर्थी साहब ने कहा, इस लंबे सूखे बदन के साथ क्या खाक एक्टिंग करेंगे? देखने से लगता है जैसे बांस पर कपड़े लटका दिए गए हों, न सूरत न सेहत। ठीक है, तो ये कहा था आतिर्थी साहब ने सहगल को देखकर। तो बच्चों यहाँ पर साहब 2 बार लिखा गया, आप 1 बार लिखिएगा कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, आतिर्थी की बातों का सहगल पर क्या असर हुआ? ठीक है, जब ये बात कही थी आतिर्थी साहब ने सहगल को, तो उस पर क्या असर पड़ा वो हमें बताना है। बच्चों आतिर्थी को आप ठीक लिख लीजिएगा, आतिर्थी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जवाब देखते हैं। जवाब है, आतिर्थी की बातों से सहगल की हालत ख़राब हो गई थी। आतिर्थी का एक एक लफ्ज़ इनके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। हथौड़े की तरह ऐसे लिखना है, तरह बरस रहा था। ठीक है, पहले वो ये सोचकर खुश थे कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई, लेकिन अब लगा कि जिसे वो अपनी मंजिल समझ रहे थे वो महज एक छलावा था। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, मौसीकी तो एक मुसलसल हुनर है बेटे, ये आवाज़ सहगल ने कब महसूस की? तो जवाब है, जब सहगल की खुद एतमादी इनका साथ छोड़ चुकी थी, यानी जब अपने ऊपर उन्हें भरोसा नहीं रहा था, तो तब उन्होंने जम्मू के पीर बाबा की ये आवाज़ महसूस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, सहगल में खुद एतमादी कैसे लौटी? तो जवाब है, जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ कि मौसीकी तो एक मुसलसल हुनर है बेटे, और इसमें मंजिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर कुछ होता है तो बस रियाज यानी प्रैक्टिस और जिक्र, जिसका कोई खात्मा नहीं, आखिर दम तक उसे निभाना पड़ता है। अगर तुम ये कर सके तो तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। सलमान पीर की ये बात याद आते ही सहगल को सचमुच बहुत सुकून मिला और इनकी खुद एतमादी जो ज़रा देर पहले इनका साथ छोड़ चुकी थी फिर से लौट आई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है, आतिर्थी साहब सहगल से क्यों मुतमईन हो गए? यानी आतिर्थी साहब तो इतनी बातें सुना रहे थे कि क्या ये खाक एक्टिंग करेगा, इतना दुबला पतला इंसान, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आतिर्थी साहब सहगल से मुतमईन हो गए? तो जवाब है सहगल की खुद एतमादी यानी उन पर खुद सहगल अपने आप पर जो भरोसा करते थे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सहगल की खुद एतमादी और आतिर्थी साहब को दिए गए इनके इस जवाब को सुनकर आतिर्थी साहब मुतमईन हो गए कि आप तो पारस हैं लोहे को छू लें तो सोना बन जाए। ये बात किसने कही थी? ये सहगल ने कही थी। किसको? आतिर्थी साहब को, कि आप तो पारस हैं, लोहे को छू लें तो सोना बन जाए, फिर मैं आपकी फिल्म का हीरो क्यों नहीं बन सकता? आप ही बताइए, मेरे सर पर आपका हाथ होगा तो मैं आसमान को ज़मीन पर उतार लाऊंगा। तो ये बात सहगल की सुनकर आतिर्थी साहब मुतमईन हो गए कि हाँ ये कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सहगल के रोने की क्या वजह थी? लास्ट में वो रोने लगते हैं ना, तो जवाब है कि जब कैमरे का सामना हुआ तो सहगल घबरा गए और इनसे बार बार गलती होती गई। 8-9 बार रीटेक हो चुका था और आतिर्थी साहब भी गुस्से में स्टूडियो से बाहर निकल गए। ये देखकर सहगल रोने लगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, आतिर्थी किन खूबियों के मालिक थे? यानी जो डायरेक्टर थे वो किन खूबियों के मालिक थे? जवाब है आतिर्थी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, वो नफ्सियात के माहिर थे और बहुत ही सब्र से काम लेते थे। क्वेश्चन नंबर 12, के.एल. सहगल को किन वजहों से शोहरत हासिल हुई? यानी कौन कौन सी वो वजह थी जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा उनका नाम हुआ? तो जवाब है सहगल को इनकी आवाज़, एक तो सिंगिंग की वजह से और अदाकारी के दम पर ज़बरदस्त शोहरत हासिल हुई। अब बच्चों आता है आपके सही जुमलों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। सही और गलत हमें बताना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो फर्स्ट है, के.एल. सहगल की पहली फिल्म का नाम माँ के आंसू था। गलत। हीरो के रोल के लिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि के.एल. सहगल की पहली फिल्म का क्या नाम था। ठीक है। सेकंड है, हीरो के रोल के लिए मुनासिब किरदार मौजूद था। गलत। कोई भी मुनासिब हीरो के रोल के लिए कोई भी मुनासिब किरदार नहीं था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये गलत है। के.एल. सहगल बहुत अच्छा गाते थे। सही। थर्ड है, के.एल. सहगल बहुत अच्छा गाते थे। एक सेकंड, ये रिपीट हो गया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सही और गलत का निशान ऐसे भी लगा सकते हैं। फोर्थ है, के.एल. सहगल एक तंदुरुस्त जिस्म के मालिक थे। तो ये बात गलत है क्योंकि वो बहुत दुबले पतले से थे। क्वेश्चन 5 है आपका, सलमान पीर की बात से सहगल को सच में बहुत दुख हुआ। तो गलत, उनको सुकून मिला था। नीचे लिखे लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो हमें ये जो वर्ड्स हैं इनको जुमलों में लिखना है, सेंटेंस बनाने हैं इन वर्ड से। दकियानूसी यानी पुराने ख्यालात के जो होते हैं, तो दकियानूसी को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे कि सहगल के माँ बाप दकियानूसी ख्यालात के मालिक थे। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंतखाब यानी चुनना, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, वो सदारती इंतखाब में कामयाब हो गया। ठीक है, कामयाब की स्पेलिंग होती है कामयाब, इसको ठीक कर लेना आप लोग। वो सदारती इंतखाब में कामयाब हो गया। मकालमा, फिल्मों के लिए मकालमा लिखना आसान नहीं होता। फिर है पारस अगर लोहे को छू ले तो वो सोना बन जाता है। फिर है आपका तवाज़ुन, इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। हौसला अफजाई, उस्ताद हमेशा अपने शागिर्दों की हौसला अफजाई करते हैं। तनाव, इम्तिहान के दिनों में बच्चे तनाव का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग ये सेंटेंसेस लिख सकते हैं। ओके, अब बच्चे नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखने हैं, यानी अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। सबसे पहला वर्ड है तवाज़ुन, तो इसका क्या होगा? गैर तवाज़ुन। एहसास कमतरी यानी एहसास बरतरी। मुनासिब या नामुनासिब, ओके, उसका अपोजिट होगा नामुनासिब। फिर है सुकून, बेसुकून। मुतमईन गैर मुतमईन। एतमाद, बेएतमाद। ओके बच्चों, यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ड मीनिंग समझाऊंगी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, ठीक है, जो ना समझ में आए, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।